बारामूला से रुख करते हैं श्रीनगर का। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कुछ हंगामा, कुछ चर्चा कल से आप सुन रहे होंगे। साफ जाहिर है इस चर्चा और हंगामे के दौरान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉरपोरेटर ने इल्ज़ामात भी लगाए। इल्ज़ामात लगाने की वजह यही बताया गया कि कल एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दी थी और थप्पड़ की गूंज किस लिए थी, हम मामले की जांच और परख के लिए भी गए हुए थे। बताया जाता है कि मार्च से लेकर आज तक श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी है। कभी कोविड की वजूहत, तो अक्सर वजूहत ये भी बताई गई थी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स दो खीमों में बटे हुए हैं। एक खीमा आता है तो दूसरा बाइकआउट करता है, दूसरा आता है तो दूसरा बाइकआउट करता है। और इस सारे के बीच में फाइनेंस कमेटी की मीटिंग जो हर महीने होनी थी, मार्च से आज तक कोई नहीं हो सकी। कल मुश्किल से हुआ था, कल की तारीख लगी थी और कल भी आधे ही कॉरपोरेटर्स आए। और फिर कायदे और कानून को देखते हुए ये भी बताया गया कि डेवलपमेंट करनी है, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग ज़रूरी है, तो कल मीटिंग बुलाई गई। और मीटिंग जब बुलाई गई तो ये कॉरपोरेटर साहिबान जो कल आए हुए थे, जो अपोजिट खीमे से नहीं थे, जो इस मीटिंग में आए हुए थे, वो जब अंदर आए तो बहुत वक्त देर से आए। मीटिंग 10 बजे रखी गई थी, 11:30 बजे वो आए और बिलाखिर मीटिंग तो हुई, लेकिन मीटिंग में तलख कलामी भी हुई। तलख कलामी की वजह ये भी बताया गया कि खीमा दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक के इलाके का काम होता है तो दूसरा हिस्सा उस पर ऑब्जेक्शन करता है। और यूं कल ये तलख कलामी हुई और तलख कलामी के बाद बात बाहर तक पहुंच गई और बाहर कहते हैं कि थप्पड़ की गूंज भी सुनाई दी। वो थप्पड़ की गूंज के हवाले से बताया जाता है कि कॉरपोरेटर ने बदतमीज़ी की, बदअखलाकी की और गाली गलोच का इस्तेमाल जब किया गया तो उसके बाद थप्पड़ पड़ा। लेकिन वही कॉरपोरेटर आज श्रीनगर के प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे रहा है, इल्ज़ामात लगा रहा है और बता रहा है कि वहाँ सब कुछ घोटाला है, गपला है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने उनसे कई सवालात पूछे। सवाल यही था कि गपला घोटाला अगर है तो जिस तरह वो बता रहा है काफ़ी वक्त से है, तो फिर अब तक बात क्यों नहीं की? जब थप्पड़ लगा तो तब, जब थप्पड़ की गूंज सुनाई दी तो तब। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो ये मामला है, इस मामले में इनका आपस का मामला है और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे अक्सर आम लोगों को परेशान भी होना पड़ता है। इस सारे के बीच में एक और कॉरपोरेटर जो इसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, उससे भी हमारी बात हुई और हमने वहाँ पर भी देखा कि वो लोग भी इससे अलग थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो उसकी इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे थे। दानिश कॉरपोरेटर, और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि रिंजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ रिंजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दानिश या दूसरे कॉरपोरेटर उसके साथ नहीं है। पर्सनल मामले को लेके अब वो कहीं न कहीं और से है। और इसके साथ साथ ट्रेडर्स भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर आज पहुंचे थे, बाहर भी यही बता रहे थे और कई तरह के इल्ज़ामात कॉरपोरेटर्स पे लगते थे। उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे थे और सवाल ये भी उठाए जा रहे थे कि आखिर ये कितनी मनमानियाँ करेंगे, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात इन पे लगे हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन के इल्ज़ामात इन पे लगे हैं और कहा यह भी जाता है कि जब तक नहीं किसी चीज़ को वेट करें तब तक वो चीज़ वेट, वो काम हो ही नहीं सकता है। तो फिर करप्शन यहाँ से शुरू होता है। और कई ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी पिछले कई दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहाँ पे करप्शन के इल्ज़ामात इन कॉरपोरेटर्स पे लगे थे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया सवाल कर रहा था तो जवाब देने के बजाय वो भी इधर उधर के हाँक ही रहे थे। कुल मिला के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की यही साफ बयान करती थी कि आखिर कब तक ये कॉरपोरेशन ज़ेज़त लोगों के मजाक उड़ाती रहेगी, आखिर कब तक ये कॉरपोरेटर्स लोगों के साथ मजाक करते रहेंगे। जो आज श्रीनगर में हो रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके बाहर तक आम लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन इन्हीं सवालात के बीच में और भी मामला थे। बांडीपोरा के बीडीसी के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई लोग उस हवाले से भी आज बता रहे थे कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट दिखावा है, दबाव बनाने की कोशिश है, ये लोग कभी भी हकायक हूँ या क्या हूँ कुर्सी से बंधे रहेंगे। और उसी प्रोटेस्ट के हवाले से लोग जहाँ इल्ज़ामात लगा रहे थे वहीं ये भी सरकार तक बात पहुंचा रहे थे कि वो सरकार के मामलात को लेकर परेशान है और उनके मामलात को सरकार सुलझा नहीं रही है। खान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब वाकिफ़ है इस वाक़े से जो कल इंसिडेंट पेश आया। हमारी फाइनेंस एंड प्लानिंग की मीटिंग होने जा रही थी शहर श्रीनगर की, जो एक बहुत इफ़ादियत रखती है तरक्की के लिहाज से, हर एक लिहाज से। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारी मीटिंग शेर कश्मीर पार्क में होने जा रही थी। तो ये कमेटी 9 मेंबरों की है, इलेक्टेड मेंबर जो काउंसलर्स है हमारे शहर श्रीनगर के। उसमें हमारे 70 काउंसलरों से 9 मेंबर आए जो इस कमेटी में है। तो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, बेसिकली 4 मेंबरान आए थे, 5 लोगों ने बाइकआउट किया था। रीज़न आर बेटर नोन टू देम।
तो कमिश्नर साहब वहाँ थे, वहाँ डिफरेंट चीज़ें उठी। हाँ, मैंने भी अटेंड किया, एज आई एम ए मेंबर ऑफ द सेड कमेटी, मैंने भी अटेंड की, लेकिन इस गर्ज से अटेंड की कि शहर के लिए काम हो, तरक्की हो, हमारे लोग सफ़र ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे चीज़ें थी वो टोटली फज फंडिंग थी, टोटली इलीगलिटीज़ थी वहाँ पे, जिस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। आज जो हमारा ये धरना, एहतजाजी धरना हुआ, ये इस बारे में था क्योंकि आए दिन जो ये हमारे कारपोरेटर हजरात हैं, कारपोरेटर साहिबान हैं, बेजा मुदाखलत करके हमारे कामकाज को मुतासिर कर रहे हैं, और जो हमारा डेवलपमेंट वर्क है, शहरी श्रीनगर का डेवलपमेंट वर्क जो है वो मुतासिर हो रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट मीटिंग हो रही है इनमें ये बेजा मुदाखलत करके रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप सबको मालूम है कि जो कल से यहाँ पे हुआ है, एक वाक़ा पेश आया जहाँ कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ पर जो हल्ला गुल्ला हुआ, और उसके बाद आकिब रिंजू साहब ने जो कल से एक बात की है, मैं ये कहूँगा कि पहले उस मीटिंग पे मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं बैठी हुई थी, जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही थी वो सारी गलत थी। और नाज़रीन, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, आज दिल का आलमी दिन मनाया गया था और दुनिया भर में दिल के रोग, दिल के आर्जा के हवाले से आज तकरीबात हो रही थी। कुपवाड़ा में भी आज तकरीब हुई और कुपवाड़ा में आज इस तकरीब के दौरान दर्द दिल से बचने की तदाबीर भी बताई गई और लोगों को ये भी बताया गया कि जो हमारा खान पान है ये दर्द दिल की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। और दर्द दिल से बचने की जहाँ तरकीब बताई गई, वहीं लोगों को ये भी बताया गया कि हमारे इन्वायरमेंट को ये ज़रूरत है, हमें साफ़ पाक माहौल की ज़रूरत है और साफ़ पाक माहौल से ही हम दर्द दिल से बच भी सकते हैं। ये कुपवाड़ा की खबर, लेकिन इसके साथ ही बताएं नाज़रीन, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह।